सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहने लगा रीता बहुत सुंदर है, हमने तो कल्पना नहीं की थी कि इतनी सुंदरता भी हो सकती है ना, जीवन में इतनी सुंदरता भी हो सकती है किसी की। तो कहने लगी माँ, इन्होंने माँ समझदारी से काम लिया। कहे माँ आप बहुत अच्छी हैं, क्यों युद्ध के चक्कर में पड़ी हैं? ये शरीर बड़ा कोमल है, भगवान ने आपको इतना सुंदर दिया है, इसकी रक्षा करिए, इसको सजा के रखिए, हमारे राजा की रानी बन जाइए, फिर जीवन का सुख भोगिए। युद्ध में क्या रखा है? माँ ने कहा देखो भैया, मैं वो वाली स्त्री नहीं हूँ जिसको शादी विवाह करने की इच्छा हो, मैं वो वाली स्त्री। तो कहे फिर आप कौन वाली हैं? तो कहे हम तो युद्ध करके दुष्टों का नाश कर, शादी विवाह करने के लिए मेरे और रूप हैं, लेकिन इस रूप में दुष्टों का नाश करते हैं हम दुर्गा हैं, हम दुर्गा, दुर्गत विनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गत विनाशिनी दुर्गा जय जय। मैं दुर्गा, गौरा रूप में मैंने शिव को स्वीकार किया है, लक्ष्मी रूप में विष्णु को स्वीकार किया है, सरस्वती रूप में सावित्री रूप में ब्रह्मा को स्वीकार किया है, लेकिन मैं दुर्गा रूप में विवाह नहीं करूंगा। तो उसने कहा तब फिर क्या होगा? कहें या तो तुम देवताओं का हिस्सा लौटा दो या तो मुझसे युद्ध करो। तो कहें फिर युद्ध ही कर लो। उन सबों ने सोचा बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है, जहां युद्ध करेगी अपने आप समय में आ जाएगी। तो कहे चलो युद्ध करो, दोनों से करोगी कि एक एक से मारने का तुम्हारी इच्छा? तो पहले तो अकेले एक लड़ा, थोड़ी देर में हारने लगा तो दूसरा भी लग गया। अब दोनों ओर से जरा सा, दोनों ओर से बिजली, दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र चलने लगे। बहादुर तो दोनों बहुत थे, बाष्कल और दुर्मुख, जिन्होंने इंद्र को भी हराया था एक जमाने में। अब ऐसे बहादुरों से जब युद्ध होगा तो दोनों ओर से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रहार चलने लगा। माँ मेरी चाहती तो एक अधिकार में इनको मार सकती, लेकिन माँ हमें बताना चाहती है, कर्म करना चाहिए, चमत्कार नहीं, कर्म करिए, कर्म। इसलिए युद्ध को उन्होंने चुना। दोनों ओर से एक आयुध निकलने लगे, और से आयुध चलने लगे, अस्त्र शस्त्र की वर्षा होने लगी। एक से एक आयुध निकल करके हवा में लहराने लगी। एक प्रहार करता था तो दूसरा उसे काट देता था, दूसरा प्रहार करता था तो पहला वाला काट देता। ऐसे युद्ध का लगातार प्रचंडता, देवता घबरा गए। एक अकेली माँ और 1,20,000, एक से बढ़कर एक था, 1,20,000। अब माँ ने सोचा देवता घबरा गए, अब इस खेल को बंद करना चाहिए। माँ ने खड्ग उठाया और एक ही झटके में, एक ही वार में बाष्कल और दुर्मुख दोनों का सर धड़ से अलग अलग तालियों से स्वागत करिए ना। बाकी की सेना घबरा गई कि एक वार से दोनों को मार डाला, ये कैसी औरत है भाई। भाग चले बाकी सेना, महाराज 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 महाराज, भाग चले। महाराज महिषासुर ने कहा क्या हुआ रे, क्या करके आए हो? अरे मेरा मिट्टी में मिला दोगे, इतना मुश्किल से भय पैदा किया था मैंने संसार में, अब लोग डरेंगे मुझसे, कहेंगे एक औरत से ही हार रहा है। अरे नालायकों क्या करके आए हो?
तो कहे महाराज बाष्कल और दुर्मुख मारे गए, आधे से अधिक सेना मारी गई महाराज, बचे खुचे भी पूरी तरह से नहीं लौटे, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख चली गई महाराज। और आप कह रहे हैं क्या करके आए हो, आप यहाँ आराम से बैठे हैं, क्या करके आए हो, क्या करके आए हो। कुछ हेड होते हैं करते होते नहीं, बस दूसरे कहते तुम करो तुम करो, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। हेड को फील्ड में सबसे आगे उतर के चलना पड़ता है। तो महिषासुर से कहा कि आप तो बैठे बैठे जो है यहाँ से ऑर्डर पास कर रहे हैं, अरे फील्ड में आगे देखिए स्थिति क्या है। तो महिषासुर ने कहा ऐसा करो, चिक्षुर और ताम्र को भेजो। बाष्कल और दुर्मुख तुम्हारे गए, चिक्षुर और ताम्र से कहा आपकी नालायक तुम लौट के आए तो तुम्हें वैसी मौत देंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं की। क्या तुम भूल गए, तुम ताम्र हो, तुम्हारे नाम से मतलब बड़े बड़े देवता घबराते और तुम एक स्त्री से डर से चले आए, मूर्ख। अब की लौट के आए तुम छोड़ेंगे। चिक्षुर और ताम्र चले। चिक्षुर ने रास्ते में ताम्र से पूछा कैसी दिखती है, कहे अरे भैया वो सीधे काल है, वो काल है, महाकाल की भी काल है वो। और क्या करें, मरना ही जब है तो इस राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है उस देवी के हाथ से मर जाए। इसलिए मैं चल पड़ा, ये समझ लो लौट के अब घर नहीं आना है, सबको बता दो अगर लाइफ इंश्योरेंस करा रखे हो। ऐसे तो उस जमाने में होता नहीं था। अच्छा लाइफ इंश्योरेंस भी बड़ी अच्छी चीज है जो मरने के बाद मिलती, जीते जी नहीं मिलती है ना। पैसा आप जमा करो, मरने के बाद आपके लोगों को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के वो पहुंचे और जैसे ही माँ ने ताम्र को देखा माँ मुस्कुरा दी, तुम दोबारा आ गए, बड़े दुष्ट बड़े ढीठ हो। एक बार समझाए फिर दोबारा कहे देवी पैर पकड़ लिया, कहे देवी हम दोबारा अपने मन से नहीं आए, हमारे राजा बहुत मूर्ख, इनको मार दीजिए आप, है ना, ये हम सबको मरवाने पर तुले हुए, हमको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा जाओ नहीं तो मार डालेंगे। हमने कहा उनके हाथ से मरने से अच्छा आपके हाथ से मर जाए, क्योंकि आप देवी हैं, मैं समझ चुका हूं, आप देवी हैं, आपके हाथ से मरेंगे मुक्ति मिल जाएगी। अब वो राक्षस के हाथ से मरने से क्या मिलेगा, इसलिए आए, मजबूरी समझिए हमारी। इसके बाद वो खड़ा हुआ और कहा चूंकि मैं युद्ध करने आया हूं, अगर मैं कायरता करूंगा तो मेरी वीरता पे कलंक लग जाएगा, इसलिए अब आपके सामने मैंने पैर छू लिया है। और उसी समय उसे मुक्ति भी मिल गई, लेकिन उसने कहा अब आपके सामने एक विरोधी खड़ा है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, दोनों में युद्ध होगा। फिर जम के युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों में भी भयंकर अस्त्र निकलने लगे। अब की बार ताम्र भी सोच के आया था मरना तो पक्का है। चिक्षुर और ताम्र दोनों युद्ध में लगातार, और अंत में मां को लगा कि ये खेल ज्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं होगा, इसलिए अब की बार उन्होंने गदा का प्रहार किया और एक ही बार में खून उबलते हुए चिक्षुर वहीं धराशायी हो गया। और ताम्र की ओर तालियों से स्वागत कीजिए, और ताम्र की ओर देखा और गुस्से से हुंकार फिर दोबारा किया, और ताम्र वहीं जल कर हो गया। पहली बार तो माँ ने कोमलता दिखाई थी, अब की बार कहा मेरे हुंकार को भी देख ले तू, पिछली बार छोड़ दिया था तुझे तो तू चला आया दोबारा, तो देख मेरे हुंकार की ताकत। जल कर वहीं ताम्र भस्म। बाकी सेना भागती, महाराज। इसने कहा अभी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, ये सब हमारा नाक कटाए चले जा रहे हैं। महिषासुर ने कहा हम ही चल निपट लेते हैं। अब उसने देखिए मूर्खों की मूर्खता का आलम देखिए महाराज, सोचा कि ऐसे जाएंगे तो प्रभावित नहीं होगी, है ना, थोड़ा सुंदर बन जाए। भैंस से कौन प्रभावित, ऐसे तो हर योनि आदरणीय है, उसकी अपनी भूमिका है, लेकिन यहाँ बात एक राक्षस की हो रही है। तो कहने लगा महिषासुर मैं मायावी था, उसने बहुत सुंदर रूप धारण कर लिया, इतना सुंदर कि बस देखते रह जाए। ऐसे भी एक बात आपको बता दें कि आप लोगों को ये लगता होगा कि दानव, राक्षस, ये सब एक ही जाति के ना,
ये सब अलग अलग प्रजाति है ना, अलग अलग प्रजाति। दनु के पुत्र थे दान, और दानव देखने में बड़े सुंदर होते, राक्षस भयंकर होते, समझ रहे हैं? तो ये दानव था तो सुंदर रूप इसने धारण कर लिया, और इसके बाद देखिए इसकी बुद्धि देखिए, कहते ना एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। कहीं कहीं मूर्खों की इतनी भरमार होती है कि फिर लगता है कि अब क्या होगा यहाँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये अपने सारथी से कहता है जाओ 1000 खच्चर वाला रथ लेकर आओ। माने देखिए कहते ना जिसकी सोच सही नहीं है वो कहीं ना कहीं जाके गलती करेगा ही। सोच पवित्र नहीं है ना, तो सज तो गया लेकिन रथ कैसा मंगवाया, खच्चर वाला, यानी गधों से लगा। बताइए, और भी 1000 गधे, खच्चर जो माल ढोते, घोड़ा नहीं मंगवाया, शेर सिंह नहीं मंगवाया, खच्चर 1000 खच्चर वाला रथ, और उसमें नाना प्रकार के आयुध रखकर ये चल पड़ा। इसके पीछे विशाल सेना थी, एक स्त्री से निपटने के लिए कितने औक्षणी सेना लेके चला, और अपने को वीर कहता है, वीर कहता है। पहुंच गया मां के सामने, देखते ही देखता रह। अरे कितनी, हम लोगों ने भी कहा ना तुम कितनी सुंदर, और कुछ पुरुषों को स्त्री में बस खाली सुंदरता, अरे भैया उसका मातृ स्वरूप भी तो देखिए, उसकी बहन वाला स्वरूप भी है ना। और धर्मशास्त्र कहता है अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री को आप मातृ स्वरूप में देखें, छोटी है तो देवी स्वरूप में देखें, धर्म ही कहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पहुंच के कहता अरे सुंदरी क्यों युद्ध कर रही हो, अरे तुम चल के देखो तो एक बार मेरा ऐश्वर्य, मेरी दौलत, मेरी ताकत क्या नहीं है मेरे पास, स्वर्ग है मेरे अधीन, स्वर्ग के सारे सुख वैभव मेरे चरणों में रहते हैं महाराज। हमसे पूछ के सूर्य निकलते हैं, चांद निकलता है, ग्रह चलते हैं, इस समय सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, अकेले मेरी मुट्ठी में। एक बार मेरी ताकत को महसूस तो करो, क्यों युद्ध करने में लगी हो, मेरी पत्नी बन जाओ। मां ने कहा मूर्ख समय बर्बाद मत कर, चल युद्ध कर। अब की बार वो घंटा घड़ियाल वाला, चल युद्ध करते हैं। और मां ने त्रिशूल निकाल लिया। अब ये भी समझ गया कि युद्ध के बिना कोई चारा नहीं है। दोनों ओर से घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। गदा से गदा टूटने लगे, बाणों से बाण काटे जाने लगे, तलवार से तलवार टूटने लगे। जब दोनों के तलवार टकराते थे तो बिजलियां कड़कती थी। मां काफी देर से उसको खिला रही थी। अंत में मां को लगा जब ये दुष्ट मानने वाला नहीं है, नाना प्रकार के वो रूप बदल रहा था। पहले भैंसा बना और जैसे ही मां ने त्रिशूल उसके सीने में डाला वो मानव बन के निकला, चिल्लाने लगा और मां ने त्रिशूल को धंसा दिया और महिषासुर मारा गया। जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक पवित्र जगह पे खड़ी हो गई, महिषासुर मारा गया, देवता सब प्रसन्न हो गए। मां के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं ने फिर से एक बार मां की स्तुति प्रारंभ की। क्या की? बैठे बैठे ही इस स्तुति का आनंद लीजिए। देवता मां की स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते शरण्ये शिवे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगी विज्ञान रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते जगत्तारिणी
तृष्णातुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः त्वमेकागतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्नारित्रादिदुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नरे सागरे प्रातरे राजगीरे त्वमेकागतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरेत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजा त्वमेकागतिर्देवि निस्तारहि नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्गण्डलीला समुत्खण्डका खण्डिता केशशत्रो त्वमेकागतिर्देवि निस्तारबीजं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेवाघभावा धृता सत्यवादिर्न जाता जिता क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना जनाडि नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुद्धतमोधस्वरूपे विभूतिः सचीकालरात्रिः सती त्वं नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्युभिस्त्रासितानां ध्रुपतिगृहगतानां व्याधिभिः पीडितानां त्वमसि शत्रुघ्न को देखो, शत्रुघ्न और वो पृथ्वी का शासन करने लगे। अगली कथा पहले एक निवेदन मैं करना चाहता हूँ। यहाँ बहुत बड़ी लोगों के सामने अपने आंचल फैलाए, अपने घर के सुख के लिए नहीं महाराज। आज ये सुख क्या इनके घर को मिल रहा है, इस पूरे समाज को मिल रहा है। मुझे प्रयागराज से है ना बुलाया गया, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा मुझे दी गई है, हर तरीके की व्यवस्था की गई है। तब जाकर ये माँ की परम दिव्य अद्भुत कथा यहाँ आप सब आनंद ले रहे हैं। ये महिलाएं वहाँ पर एक टेबल लगा रखी हैं, वहाँ रस्सी लेकर के बैठी हुई हैं। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, इतनी भारी संख्या है, लेकिन अभी तक शायद ही कोई वहाँ तक पहुँचा है। ये माताएं ये आपसे नहीं कह रही हैं कि आप इनको बहुत बड़ी राशि दीजिए, लेकिन इस कथा को संपूर्ण करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इनकी मदद करिए। ये आप ही की भलाई के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। अब समाज के कल्याण के लिए लोग लगी हुई हैं। आगे बढ़िए, जिसके पास जो हो इनकी मदद कीजिए, जिससे इस कार्यक्रम को ये दिव्य स्वरूप से पूरा कर सकें। बेचारी कहीं कहीं अपने घर से लगा रही हैं ये पैसा। मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है ये देख करके। अगर हम सब मिल करके थोड़ी छोटी राशि भी अगर इनको देना शुरू कर दें तो ये कार्यक्रम न केवल दिव्य हो जाएगा, बल्कि इनका हिम्मत बढ़ेगा। और ये हो सकता है आने वाले दिनों में व्यास जी की बात को याद रखते हुए इस कथा की आपको आवृत्ति भी सुना दें, लेकिन तब सुनाएंगी ना जब ये महसूस करेंगी कदमा मंडल का प्रत्येक व्यक्ति इनके साथ है, इनके साथ है। और ये नहीं कह रही हैं, ये आपसे वहां पहुंचेंगे कुछ नहीं कहेंगे कि कितना आप जो इच्छा हो इनके सामने, और बकायदा ये इसकी रसीद आपको दे रही हैं। तो कृपा करके जो भी आपसे बन पड़े इनकी मदद कीजिए। ये आप ही के घर की बहू बेटियां हैं, है ना, मेरे साथ प्रयागराज से नहीं आई हैं। ये तो कदमा मंडल के आपके अपने घर की प्रतिष्ठा है ये, और कुछ लोग बाहर से भी आई हुई हैं कार्यकर्ता। तो कृपया हो सके तो इनकी मदद कीजिए। और ऐसे भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मंदिर में अगर आप गए, आपने मिठाई खरीदी, मतलब 700-800 रुपए किलो की मिठाई, बहुत लोगों को मैंने देखा प्रयागराज में बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग उतरते हैं, हजारों रुपए का पेट्रोल लगा दिया महाराज, फिर मिठाई भी खूब अच्छी वाली खरीद ली, 1.25 किलो, तो तुमको मालूम है चढ़ाने के बाद घर ले जाएंगे,
ठीक है, माला भी खरीद लिया, पुजारी को दे भी दिया, चढ़ा दीजिए पंडित जी, लेकिन उसमें पुजारी का पारिश्रमिक जो होता है उसमें 11-21 रुपए, हम तो ये नहीं कर रहे हैं 51-100, लेकिन उसमें कोई भी व्यक्ति, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिस बात को समझते हैं कि पुजारी जी अगर सब कुछ करेंगे आपकी तरफ से और उनको आपने 21, 11 या 51 या 101 नहीं दिया महाराज, जो आपका सामर्थ्य है, तो वो पूजा का फल आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि भूखा पेट से कोई पुजारी आपकी पूजा कराए, है ना, वो कोई और व्यापार नहीं करता। ऐसा नहीं कि दिन भर पूजा करता और रात में जाकर डकैती डालता है महाराज, वो यही उसकी रोजी रोटी है। अगर आप उसको देंगे तो वो भगवान की और सेवा करेगा, और सुंदर सजावट करेगा, और सुंदर तरीके से रखेगा महाराज, है ना, तो आपको उसके दिव्य दर्शन होंगे। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, कथा इत्यादि में या यज्ञ अनुष्ठान में आपका छोटा सा छोटा राशि भी उनकी ताकत को बढ़ाए तो उसको और वो दिव्य कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि वो खा जाएंगे और अपने घर लेके चले जाएंगे, इस कथा में भी और दिव्यता ले आएंगे वो लोग। तो उनकी मदद करिए आप लोग। और कहते ना, अगर एक एक व्यक्ति भी छोटी से छोटी राशि रखने लगेगा तो इनके पास ऐसी संख्या हो जाएगी कि ये कथा दिव्यता से पूरी हो जाएगी। तो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, तो क्या करूंगा, बहुत तो कुल मिलाकर के आप जो है इनकी मदद करें, इनकी मदद मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आइए अगली कथा की ओर चलते हैं। और एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी लोग सोशल मीडिया के, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, आप सोशल मीडिया के किसी चैनल पर जाकर कुछ लोग पूछ रहे थे कि कैसे आपको हम लोग ढूंढें, कैसे आपसे पुरानी कथाओं का आनंद लें। तो मैंने कहा कि YouTube पर जाइए, सर्च पे जाकर सत्याजी महाराज सर्च पे मारिए, कोरोना काल के बाद से लेकर अब तक 450 घंटे की कथा भारतवर्ष के अलग अलग जगहों पर जो हुई है मेरे द्वारा माँ की कृपा से आधे घंटे की छोटी क्लिपिंग्स में दिखाई गई, या शॉर्ट रील्स भी उसमें आपको दिखाई गई। आजकल छोटे छोटे रील्स के भी जमाने। इसी तरह फेसबुक पर जाइए, वहां भी सत्याजी महाराज करके फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेजेंगे तो मेरे IT सेक्टर की टीम उसे स्वीकार कर लेगी। महाराज सत्याजी महाराज करिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वो लोग स्वीकार कर लेंगे और यहाँ की लाइव कथा तुरंत आपको मिलती रहेगी। और YouTube पर चूंकि वो अंतरराष्ट्रीय मंच है, इस कथा के समाप्त होने के 15 दिन बाद लेकिन बाकी कथाएं उसमें पड़ी हुई हैं, उससे आप आनंद ले सकते हैं अपने समय सुविधा अनुसार। तो YouTube को भी आप सब्सक्राइब करें और 15 दिन बाद इस कथा का भी उसमें आनंद लेंगे, बाकी की कथाएं भी पड़ी हुई हैं। और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, और भी जितने सोशल मीडिया कहीं भी सत्याजी महाराज सर्च करेंगे, आप माँ की कृपा से, आप सबके स्नेह आशीर्वाद से मुझे हर जगह प्राप्त कर लेंगे। तो आप कर सकते हैं। वापस कथा में प्रवेश करते हैं। आइए दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं। अब बारी आती है दनु के दो और उसी कुल में जन्मे शुंभ और निशुंभ। ये अगर कथा सुनने के बाद समाधि वैश्य की कथा भी अगर सुन लिया आपने, तो दुर्गा सप्तशती जो मार्कंडेय पुराण का ही एक हिस्सा है ना, उसको सुनने का जो सौभाग्य होता है वो इस कथा के समाधि वैश्य के बाद ये जब पूरी होगी तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो शुंभ और निशुंभ ये बड़े ही सुंदर नौजवान थे, और ये एक नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। देखने में इतने सुंदर थे, कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ा आकर्षण होता है। उम्र कोई माने नहीं रखती, साधना माने रखती। आप साधक अगर हैं तो आप कितने भी हो जाएं, आपके चेहरे पर ईश्वर का दिया एक नूर आने लगता है। मैं इस पर बड़ा जोर देता हूँ कि साधना करिए, कर्म करिए, साधना करिए, फालतू के चक्करों में मत पड़िए, अपना काम करिए और थोड़ा साधना करिए। दोनों मिला लीजिए तो आपके चेहरे पे खुदा का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ, मतलब माँ का दिया हुआ एक नूर आपके चेहरे पर। कहते ना तुम आ गए हो तो नूर आ गया है। नहीं, तुम तपस्या कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा
और अंत में देखिए तपस्या में कितनी ताकत है कि राक्षस भी अगर तपस्या करे तो भगवान को आना पड़ता है, और अगर हम इंसान तपस्या करें तो क्यों नहीं मेरी मैया आपके पास आएगी। करिए तो करिए। अब आप कहेंगे तपस्या क्या हिमालय जाएं, जंगल में जाएं, परिवार छोड़ दें? नहीं भैया, तपस्या परिवार में रहकर भी आप कर सकते हैं। सुबह उठ करके स्नान करने के बाद अपने आप से वादा कीजिए, जब तक अपने इष्ट को प्रणाम नहीं कर लेंगे, धूप दीप नैवेद्य नहीं चढ़ा लेंगे, अपने मुंह में जल भी नहीं डालेंगे। एक कथा में मैं था, वहाँ एक माँ डॉक्टर थी, वहाँ की बहुत बड़ी डॉक्टर, और उनके पतिदेव ने ही ये कथा रखवाई थी। तो उन्हीं के घर में हम लोग ठहरे भी थे। तो बड़े पढ़े लिखे बड़े लर्नेड और उनके अस्पताल कई थे वहाँ। तो कहती थी महाराज जी क्या बताएं, हम डॉक्टरों की जिंदगी बड़ी विचित्र है, पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन रात बिरात कब फोन आ जाएगा, कब उठ के मरीज के पास भागना पड़ता है। तो पूजा पाठ हम चाहते हैं कि बिना किए जल न पिए, लेकिन क्या करें। तो हमने कहा मैया ऐसा किया कीजिए कि सुबह अगर आपको जल्दी है और रात में अगर जगी हुई है तो माँ को केवल धूप दिखा के प्रणाम करके चले जाइए, और जब आपको लगे कि आप फुर्सत में, तो वो कहती थी कि मुझे कवच कीलक और अर्गला भी पढ़ना। देखिए लक्ष्मी ऐसे ही घर में नहीं आती, बड़े घरों में जाके देखिए क्या तपस्या करते हैं कुछ लोग। तो कहती है कवच कीलक अर्गला मुझे पढ़ना है रोज। हमने कहा कितनी अच्छी बात है मैया, जरूर पढ़िए, जब भी फुर्सत लगे पढ़िए। ऑपरेशन करके निकलिए, अपने केबिन में बैठ जाइए, पढ़िए। तो कह पढ़ सकते हैं हम, तो बिल्कुल पढ़िए, माँ भाव देखती है। पढ़िए, कवच पढ़िए, कीलक पढ़िए, अर्गला पढ़िए, है ना, सिद्ध कुंज का मंत्र पढ़िए, किताब ले लीजिए या मोबाइल में डाउनलोड कर ली। बड़ी खुश हो गई, बड़ा प्रणाम किया उसने। कहा महाराज जी आप दोबारा कब आएंगे? हमने कहा देखिए, हमने कहा मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं औरों की तरह नहीं कहूँगा, नहीं किसी भी हालत में सुबह पहले कर लो फिर चाहे। अरे भैया उसका मरीज मर जाएगा, अब उसको फोन आ रहा है। तो प्रैक्टिकल बनना चाहिए कि जब मौका मिले तब करेंगे, लेकिन करेंगे दिन भर में कभी ना कभी करेंगे। नियम बना लीजिए कि इतना करने के बाद ही वो आ गए व्हाट्सएप, तो इतना करने के बाद ही कुछ जल लेंगे। यही तपस्या है कि कर्म करते हुए एक आपने व्रत ले लिया कि बिना इष्ट को आप नहीं कर पाए तो उनसे इजाजत लेके जल ले लीजिए, लेकिन दोबारा जब भी मौका मिले आप ये कर लीजिए। ठीक है, ये भी एक तपस्या है। दूसरा व्रत ये लीजिए कि बुद्धि का उपयोग किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए नहीं करें। भगवान ने बुद्धि दी ही नहीं, भगवान ने बुद्धि आपको इसलिए दी है कि आप अपने जीवन को सही तरीके से चला सकें। बुद्धि इसलिए नहीं दी है आपको कि आप दूसरों को कैसे मूर्ख बना सकते। देखिए कोई व्यक्ति आपसे अगर एक बार छला गया तो दोबारा आप पर विश्वास नहीं करेगा। अरे लोगों के मन में उतरिए, लोगों के मन से नहीं उतरिए, मन से नहीं उतरिए। तो बुद्धि छलने के लिए, धोखा देने के लिए भगवान ने आपको नहीं दिया। और भगवान के नजदीक रहना है तो रामचरितमानस में भरत जी ने पूछा कि आप किसके नजदीक रहते हैं? तो कहते हैं कि मोहे छल कपट न भावा, जिसमें छल हो कपट है उसको भगवान नहीं पसंद। भगवान तो उसको पसंद करते हैं जो अपनी जिंदगी सहज और सीधा रखता है ना। तो छली और कपटी मत। ये भी एक तपस्या आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान। हालात तो ये हैं कि माता पिता बच्चे को सिखाते हैं झूठ बोलना। जैसे कोई दरवाजे पे आया, पिताजी बच्चे से कहते हैं, छोटे से बच्चे से, जाओ कह दो पापा घर में नहीं, और बच्चा उनसे भी आगे निकल जाता है, छोटा है बाहर गया कि पापा कह रहे हैं कि कह दो घर में नहीं। अब वो आदमी समझ जाता। ठीक है, तो ऐसा काम बच्चों से मत करें। और फिर बाद में आप कहते हैं बच्चे झूठ बोल रहे हैं। अरे आप सिखाया किसने? ठीक है। और ये जो जन्मदिन पे आप लोग केक कटवा रहे हैं महाराज, पहली बात तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि केक में अंडा भी पड़ता है।
और जन्मदिन के दिन कम से कम उस दिन तो शुद्ध शाकाहारी रहिए महाराज। और ये वेस्टर्न तरीका है, पश्चिमी सभ्यता है, वो हर चीज काट के उनका काम ही है काटना। और हमारा हिंदू धर्म जोड़ना सिखाता है, काटना नहीं सिखाता महाराज। जी हाँ, तालियों से स्वागत करिए पूरा विश्व आपको देखो। अगर जन्मदिन मनाना ही है तो जरूर मनाइए। माँ के मंदिर में या घर के ही मंदिर में अपने लड़के या लड़की से दिया जलाइए, उसको बुझवाइए नहीं। हमारे यहाँ इसको अशुभ मानते हैं। मोमबत्ती जलाई, अगल बगल चार खड़े, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, और कहे फूंक दो मोमबत्ती। बताइए, उसके जीवन में रोशनी जला के आप ही ने कहा फूंक दो, बुझाओ, बुझा दिया उसने। फिर चक्कू पकड़ा दिया। चक्कू तो मैं यहाँ भूल ही नहीं पाऊंगा, उसके पीछे पड़ी चाकू पकड़ा दिया, है ना। और बच्चे से कहा काटो। अब बच्चा काटने लगा चाकू से, उसको क्रूरता आप सिखा रहे हैं। ये सब मत करिए। जन्मदिन में उसके हाथ से घर के दिया जलाइए, मंदिर ले जाइए, पुजारी जी को हाथ जोड़िए, उनको कहिए इसका जन्मदिन है, पुजारी जी थोड़ा पूजा करके उसको भगवान के चरणों का माला पहनवा दीजिए, उसको भगवान का प्रसाद मुंह में दीजिए, है ना। और अगर आप सक्षम हो तो अनाथ आश्रम में जाकर छोटे छोटे बच्चों को उस दिन थोड़ा खाना खिला दीजिए। विश्वास कीजिए, अगर आप सही तरीके से सब करेंगे और अपने बच्चों को हमेशा सही शिक्षा देंगे, घर में एक सही वातावरण रखेंगे, तो गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी